मानस की एक चौपाई अक्सर विवाद में आती रहती है। लोग कुछ न कुछ उस चौपाई के बारे में तरह तरह की बातें करते रहते हैं। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे ही वेद प्रवीणा। मानस की इस चौपाई के बारे में भांति भांति के लोग भांति भांति की बातें करते रहते हैं। शायद उनको ये समझ में नहीं बात आती है कि मानव की ये चौपाई कहना क्या चाह रही है, समाज को संदेश क्या देना चाह रही है, समाज को बताना क्या चाह रही है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे विप्र क्या है और शूद्र क्या है। विप्र किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे, जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि विप्र कौन है, तब तक हम इस चौपाई के मतलब को नहीं समझ पाएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी लोगों को इस चौपाई के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि विप्र कौन है। समो दमः तपः शौचम शांतिम आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सम दम तप शौच शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान आस्तिक, और जिसका स्वभाव में ही ये सारी चीजें मिलती हैं, वही ब्राह्मण है। अब मानस यहाँ पे कहती है, मानस लोगों को ये बताती है कि पूज्य ही विप्र सकल गुणहीना। ये जो दस गुण हैं, ये विप्र के ब्राह्मण के गुण हैं। अब सीधी सी बात यह है कि जिसके अंदर ये 10 गुण हैं वही ब्राह्मण है। अगर ये 10 गुण नहीं है तो वो विप्र हो नहीं सकता, ब्राह्मण हो नहीं सकता। फिर वो कौन है? शूद्र है। अब अगर कोई विप्र है, उसके पास में ये 10 गुण हैं, और इन गुणों का उपयोग भले ही ना करे, ये जो 10 कल्याणकारी गुण हैं, इन गुणों का उपयोग भले ही वो ना करे, लेकिन किसी का अकल्याण नहीं चाहे। यहां शूद्र से कहने का मतलब ये है कि आपके पास में गुण तो है नहीं, और दूसरा आपके पास में अगर ज्ञान आ जाता है तो वो ज्ञान का उपयोग आप कल्याण की जगह समाज के कल्याण की जगह समाज के विनाश के लिए करोगे। जैसे आज वर्तमान सामाजिक परिवेश में अगर हम इस चीज को देखते हैं तो बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति जिनको ज्ञान तो हो गया है, लेकिन वो अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण की जगह समाज के विनाश के लिए कर रहे हैं। आतंकवाद इसका एक जीता जागता उदाहरण है। बड़े बड़े विनाशक यंत्र बड़े बड़े विनाशक विचार
समाज को अनेक प्रकार से समाज का नुकसान कर रहे हैं। ये तो जाहिर सी बात है, अगर उनके पास में ज्ञान है तो ही जो है इन सब चीज़ों को तैयार कर रहे हैं और उसका उपयोग समाज के विनाश के लिए कर रहे हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दो व्यक्ति आईएएस में चयनित हुए हैं। एक व्यक्ति जिस जिले में उसकी पोस्टिंग होती है वो जाता है, उस जिले के लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के पास तक पहुंचाता है, लोगों के जीवन को सुधारता है, समाज में आनंद के लिए जो है मेहनत करता है। वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति जो हम ये कह सकते हैं कि शूद्र स्वभाव का है, जिनके अंदर ये सारे गुण नहीं हैं, सम दम तप शौच आदि के गुण नहीं हैं, वो व्यक्ति जिस जिले में जाता है वहाँ के जितने भ्रष्टाचारी, जितने माफिया, जितने दुर्दांत लोग हैं उनके साथ में साठगांठ कर लेता है और क्षेत्र में, उस जिले में अराजकता का माहौल तैयार कर देता है। जाहिर सी बात है, ज्ञान तो दोनों के पास में है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होता तो आईएएस में चयन नहीं होता। ज्ञान होने के बावजूद एक का आचरण समाज कल्याण के लिए है और दूसरे का आचरण समाज में लोगों को भय, लोगों में भय, समाज को समाज में अराजकता फैलाने के लिए। ज्ञान भी दोनों के पास में सेम है, पावर भी दोनों के पास में सेम है, लेकिन एक व्यक्ति समाज कल्याण का काम करता है और दूसरा व्यक्ति जो है समाज में भय का माहौल तैयार करता है। तो यहाँ कौन आपके लिए पूजनीय होगा? किसको आप जो है श्रेष्ठ मानेंगे और किसकी आप वंदना करेंगे? किसको आप पसंद करेंगे? जो समाज में भय का माहौल तैयार कर रहा है या जो समाज में लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है?